नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही हर पार्टी से संभावित प्रत्याशी निकलकर सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही मुरैना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी किरार समाज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के करीबी कहे जाने वाले डॉक्टर गुलाब सिंह किरार ने भी मुरैना लोकसभा से दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता दिव्यानंद अर्गल ने बात की तो उन्होंने बताया कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है, मुरैना लोकसभा की 8 विधानसभाओं में डॉक्टर होने के नाते स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को मुरैना लोकसभा की हर विधानसभा में रोजगार देने का काम और इसके साथ ही शिक्षा को और बेहतर बनाने का कार्य करूंगा। नमस्कार। जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे ही प्रत्याशियों के अपने संभावित प्रत्याशियों के नाम निकल के आ रहे हैं और अपनी अपनी लोग दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मुरैना सीट से बीजेपी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है। पेशे से वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाब सिंह किरार। आइए उनसे ही चर्चा करते हैं, कुछ सवाल उनसे पूछते हैं, उस सवालों के माध्यम से उसके लोकसभा सीट को लेकर, मुरैना को लेकर चर्चा करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले सर आपका सवाल है कि आप मुरैना लोकसभा ही आपने क्यों चुनी, उसके लिए तैयारी के लिए? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं इस प्रांगण को प्रणाम करता हूं, जहां से मेरा ये मेडिकल सफ़र शुरू हुआ और MBBS मैंने किया। मैं डॉक्टर गुलाब सिंह किरार MBBS। मैंने आपके जो सवाल है मुरैना से इसलिए चुना कि मुरैना मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। मैं 10 साल अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने कई बार यहाँ भ्रमण किए हैं, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। राजनीतिक रूप से जैसे माननीय नरेंद्र सिंह जी वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े तो मैंने उनका पूरा कार्यभार देखा और कई बार भ्रमण किया मैंने। दूसरी बार भी लड़े, अनूप मिश्रा जी भी लड़े वहाँ से, और वो कार्य क्षेत्र जो है काफ़ी मेरा परिचित है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किरार महासभा का होने के साथ साथ वहाँ जो अन्य वर्ग हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो, सवर्ण वर्ग में भी सभी से मेरा अच्छे संबंध हैं और मैंने नहीं चुना, उनने मुझे चुना है कि आप लड़िए। सबसे दूसरा सवाल आपसे ये है सर कि जैसे ही लोकसभा जो नज़दीक आ रहा है, बड़े बड़े लोग दावेदारी कर रहे हैं। अगर आपने बीजेपी पार्टी से आपने दावेदारी आप कर रहे हैं, बीजेपी अगर आपको टिकट देती है तो मैंने देखा है मुरैना में कई सारी अहम समस्याएं हैं जो इंसान जूझ रहा है, तो क्या आपकी तरफ से क्या मुरैना लोकसभा जनता के लिए रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हूँ, तो सबसे पहला मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचा दूं। ऐसे घरों में जहां से लोग निकलने में असमर्थ हैं। मेरा जो सोच है वो ये है कि मैं वहाँ मोबाइल वैन, मेडिकल मोबाइल वैन सभी सुविधाओं से युक्त चालू रखूं और हर जैसे 8 विधानसभाएं हैं तो 8 मोबाइल वैन मैं बनाऊंगा और घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचाऊंगा, स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरी, वहाँ एक अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, उसके लिए मेरा जो सोच है, अब मैं कितना कर पाऊंगा ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरा सोच है कि हर विधानसभा में छोटा मोटा उद्योग लगाने की कोशिश करूंगा जिसमें वहाँ के क्षेत्रीय उस विधानसभा के लोग उसमें कार्यरत हो सकें और अपना आजीविका पैदा कर सकें। तीसरा, वहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ मेरा संपर्क बहुत रहा है। वहाँ से जो सबसे पहले मैंने ही प्रपोज़ किया था आदिवासी सीताराम आदिवासी को, तो वो पहली बार कुछ
ऐसे कारणों बस जो मतलब अपन मेंटेन नहीं कर पाए, दोबारा से वो जीत गया। तो वो आदिवासियों से मेरे अच्छे संपर्क हैं। मैं चाहता हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो आगे चल के उनके बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और बहुत सारी सुविधाएं उनको लगें, आर्थिक रूप से वो इस काबिल हों कि अपने बदन पर पूरे कपड़े पहन पाएं। तो मैंने देखा है कि मुरैना के अंदर जितनी भी विधानसभाएं आती हैं कहीं ना कहीं उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग आते हैं, प्रत्याशी दावेदारी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन समस्याओं को भूल जाते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ और जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये मोदी ने भी मोदी जब ने आए थे तब बोला था कि बेरोजगारी दूर करेंगे। हाँ जी अजय जी, मोदी ने जो गारंटी ली थी उस गारंटी की गारंटी गुलाब सिंह ले सकता है कि जो भी मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरा मध्य प्रदेश की तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मुरैना लोकसभा से इस शब्द को मैं हटा दूंगा कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। कैसे जनता करे, क्योंकि पार्टी तो बीजेपी की है। ठीक है, ये बात सही है कि विश्वास तो करना पड़ेगा। ये बात भी मैं आपकी मानता हूँ कि लोग बाग वादे करते हैं और फिर वादों पर ध्यान नहीं देते अपनी कुर्सी पहुँचने के बाद। लेकिन डॉक्टर गुलाब सिंह ऐसा नहीं करेगा। ये आपको अलग व्यक्ति मिलेगा जो वहाँ के लोगों के लिए जिएगा, वहाँ के लोगों के लिए मरेगा। ये मेरा वादा है। लगभग कितनी वोटिंग है मुरैना के अंदर लोकसभा? लोकसभा की 8 वोटिंग विधानसभाएं, तो उसमें कितनी? 8 सब विधानसभाओं में मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ एट प्रेजेंट में। किरार समाज का कितना वोट है? केदार समाज का वोट है 1.5 लाख से 2.25 लाख के करीब। क्या अदर समाज करेगा क्या सपोर्ट? यही मेरा एक अलग आकर्षण है, यही मेरा एक अलग जो है मेरी कमाई है कि किरार समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। मुझे सभी समाजों का, मैं खाली किरार समाज के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। क्योंकि आप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं किरार समाज के। जी हाँ, जी हाँ, मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जरूर, लेकिन मेरा ये उद्देश्य रहा है क्योंकि मैं भिंड में रहता हूँ। भिंड में हमारे पिता स्वर्गीय ठाकुर उत्तम सिंह किरार अकेले थे, उनका हमारा भिंड में एक ही मकान है और लेकिन सारे लोगों से संपर्क थे। तो ये जो संस्कार हमारे अंदर आए हैं सबसे मिलके चलने का, वो हमारे माँ बाप से ही आए हैं। इसलिए मेरा जुड़ाव शुरू से ही है सबसे, सभी समाजों से। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं बाद में बनाऊँ ना, पहले 16 साल तक इस ग्वालियर का जिलाध्यक्ष रहा मैं, इसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 10 साल, और 10 साल के बाद मैंने साधना सिंह को बनवाया। तो मेरा लगाव बहुत लोगों से है, मैं अकेले किरार समाज से बना हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। सर्व समाज आपको सहयोग करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें अभी कल एक ब्राह्मण जी वो वहाँ के अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के, उन्होंने पोस्ट डाला है कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उनके भी कई सारे नाम निकल के आए, चाहे वो गोविंद सिंह हो, अभी जो सिटिंग एमएलए हैं ग्वालियर में जो सतीश सिंह सिकरवार, उनके भाई नीटू सिकरवार, वो भी तैयारी कर रहे हैं। मेरे से चर्चा हुई थी। तो क्या लगता है कि उनका सामना कैसे हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक सामने की बात है, डॉक्टर गोविंद सिंह भी मेरे मित्र हैं और नीटू सिकरवार तो मेरा बेटा ही है। लेकिन सर राजनीति में मेरी पूरी बात सुनिए, मैं गजराज सिंह मेरे मित्र हैं। मैं जितना राजनीति को महत्व देता हूँ उतना ही महत्व मैं अपने संबंधों को देता हूँ। अगर ये लोग आते हैं, चाहे गोविंद सिंह आए, चाहे हमारा बेटा नीटू सिकरवार आए, हम बहुत प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं। कितने सीट के जीत का दावा? अब मैं कितने वोटों से? मैं तो जानता हूँ कि मतलब कम से कम मुझे 1 लाख वोटों से जीत मिलना चाहिए।
मुरैना की जो समस्याएं जो आपने विजिट की होंगी, विधानसभा में घूमे होंगे, क्या मूलभूत जो समस्या जो निकल के आ रही हैं, जो अभी तक चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार हो या फिर उससे पहले जो सरकार थी दिग्विजय सिंह की वो सरकार हो, जो मूलभूत अभी तक मैंने देखा है जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेके या बहुत परेशानी उन चीज़ों को लेके आ रही है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जितना मैं परिचित हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैंने बहुत अपना पूरा कार्यकाल निकाला है, तो मैं समझता हूँ कि कहाँ किसको स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को तो चार चौबंद कर दूंगा मैं। और व्यक्ति को सबसे जो जरूरी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, और हर शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं वही पूरी कोशिश करूँगा कि हर विधानसभा में और हर उसमें क्या नाम तहसील लेवल पर ऐसे विद्यालयों का सृजन करूं जिसमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें। उनके लिए हॉस्टल वगैरह सब शिक्षा होगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति का, हर समाज का व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अगर चर्चा करें इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था, शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पर चुनाव हुआ था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि किसी दूसरे को चेहरा बना के खड़ा कर दिया डॉक्टर मोहन यादव जी? देखिए ऐसा क्या है, कमी रह गई? अब कमी, देखिए मैं कोई कमी नहीं मानता, ये बात सच है। वो भी किरार समाज से आते हाँ, हैं। किरार समझते हैं, मेरे बहुत अच्छे करीबी हैं वो मेरा छोटे भाई जैसा ही है। कि ऐसा है, ये मैं ये तो एक जानता हूँ कि 18 साल तक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, कार्यकाल रहा 18 साल का, तो कोई चुना हुआ? नहीं चुना हुआ ना। वो यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से ही तो रहा। तो आज हो सकता है कि उनके लिए कोई और बेहतर व्यवस्था हो, जिसके लिए उनको हटाया गया है। हटाया नहीं गया है उनको, मतलब उनका कार्य क्षेत्र दूसरा कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं मन है। में तो उनके थोड़ा सा दुख है, उनके कई सारे ऐसे बयान निकल के आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जब आदमी को भले ही, अब आप सोचिए कि एसपी डीएसपी होते हैं, वो जब एसपी को डीआईजी बनाया जाता है, तो वो उसका जो वो मोह होता है एसपी शिप से, वो रहता तो है। ऐसा नहीं है, उनको दुख इसलिए भी होगा कि मतलब वो पब्लिक के, जनता के दिलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो राजनीति के आधार पर लोगों की सेवा नहीं करते, वो दिल से सेवा करते हैं। आप सोचिए, लाडली बहना, वो किसी ने सोचा था? आज की जो स्थिति थी, वो लाडली लक्ष्मी योजना, पहले वो माइलस्टोन तो उन्हीं का है, शिवराज जी का। शिवराज जी ने जितना काम किया है वो अद्वितीय है, उसका कोई सानी नहीं है। अभी जो चर्चा चल रही है राम मंदिर का अयोध्या में, कल प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, और उसमें एक विपक्ष जो हो वो भाग नहीं ले रहा है, उसका विरोध कर रहा है, क्या? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, ऐसे धार्मिक आयोजनों में किसी भी पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता। ये धार्मिक आयोजन है, ये भारत का एक भविष्य है, उसमें सबको आना चाहिए। और उनको इस तरह से वो इसका मतलब जो है कि वो राजनीति से जोड़ रहे हैं इसको, अगर इसमें भाग नहीं ले रहे तो हैं। बोल रहे हैं मोदी का शो है। नहीं, ये मोदी का शो है। अगर मोदी का शो भी है तो भी उनको आना चाहिए। अगर मोदी का शो है तो भी आना चाहिए, क्योंकि तो मंदिर तो राम का बन रहा है, मोदी जी का तो नहीं बन रहा है। उनको आना चाहिए। वो इस ना आकर इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अरे मोदी जी ने आज इस भव्यता पर इसको लाके खड़ा किया अयोध्या को। आप भी तो रहे, कांग्रेस भी तो रही, और पार्टियां भी तो रही। कोई इस स्थिति पर आ सका क्या? नहीं आ सका ना। मोदी तो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो मैंने अपनी 80 साल की उम्र में पहली दफ़े देखा है, जिसकी वजह से हमारा देश आज ऐसा लगता है कि असुरक्षित हाथों में है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे इस भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा रहता है। और आज की तारीख में जो मोदी और अमित शाह का जो कॉम्बो चल रहा है, वो बहुत ही
निर्णायक साबित होगा, मैं ये मानता हूँ। आप सोचो नहीं तो 370 हटाना कोई हटा पाया? और ये लोग क्या कहते थे, खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा होगा, और ये लोग जो है संभाल नहीं पाएंगे। कुछ हुआ क्या? 370 हटाना कोई मामूली बात थी क्या? 3 तलाक हटाना कोई मामूली बात था क्या? ऐसे ही राम मंदिर निर्माण आज जो हो रहा है वो भी कोई मामूली बात थी क्या? इतने वर्षों से जो हो रहा। इस बार मोदी जी का नारा 400 पार, क्या लगता है? भाई मुझे लगता है कि मोदी जी जो भी कहते हैं, 400 पार मिलेंगी सीट? मोदी जी जो कह रहे हैं तो मिलेंगी, क्यों? उनका आकलन अभी तक तो गलत साबित नहीं हुआ है, और हम कोशिश करेंगे। मैं इसलिए कोशिश करूंगा इस समय विधानसभा, इस लोकसभा में आने की, कि जो काम पहले नहीं हो पाए हम, हो सकता है मैं उन्हें पूरा कर दूं। मैं सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि अभी 18 साल में ये इतने वर्षों से मैं कोई अच्छा काम, ज़्यादा काम पार्टी के लिए नहीं कर पाया। मैं पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य भी रहा, राज्य मंत्री रहा, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए काम करूँ जिनको वास्तव में ज़रूरत है। चलिए, ये थे हमारे साथ गुलाब किरार जी, डॉक्टर गुलाब किरार जी, जिन्होंने जो मुरैना लोकसभा से बीजेपी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा, और जितनी भी मूलभूत समस्याएं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर हो, उन पे मूलभूत जो समस्या, उन पर फोकस करूंगा। और पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।